नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 19 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले लेक्चर 18 में हमने देखा था कि कोई भी नंबर इनपुट करें और चेक करें वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, उसका प्रोग्राम। फिर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट की बात की थी। वाइल एल्स वाइल में जो एल्स यूज़ होता है वो कैसे होता है, और उसके थ्रू हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया था कि वाइल एल्स प्रोग्राम प्राइम नंबर में कैसे हेल्पफुल होता है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फॉर लूप और रेंज के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि फैक्टोरियल निकालना है फॉर लूप से। फैक्टोरियल तो हमने वाइल लूप से निकाला था, अब हम फॉर लूप से भी करेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 19। लेक्चर 19 में हमको क्या क्या करना है, हमारा एजेंडा क्या है कि सबसे पहले तो हम लास्ट जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका प्रोग्राम करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फिर फिबोनाची सीरीज की बात करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ एन डिफरेंट नंबर्स, फिर हम काउंटिंग करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नंबर्स की, और फिर हम प्राइम नंबर चेक करेंगे। और ये सारे प्रोग्राम्स हम किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो अब फॉर लूप के थ्रू हमको फैक्टोरियल निकालना है। सपोज कीजिए हमने 6 नंबर दिया, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसमें फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप हमारा यहाँ पे एन अगर लेते हैं तो एक कम जाता है। तो यहाँ देखिए, अब हमने सपोज कीजिए यहाँ पे एन हमने अभी प्रोग्राम सिंपल लेते हैं 5। ठीक है, और अभी हम ये हटा देते हैं। हमने कहा सिंपल हमको 5 नंबर प्रिंट करना, 1 2 3 4 5। तो एन 5 है, और अगर हमने यहाँ पे प्रिंट एन आई किया, आई में मतलब पहले वैल्यू क्या जाएगी? 1, फिर 2 एंड सो ऑन, लेकिन कहाँ तक? 4 तक। तो अब यहाँ देखिए, तो 1 2 3 4। तो मतलब कहने का है, अगर कोई प्रोग्राम में हमको एन तक लूप चलाना है तो यहाँ पे n+1 देना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसको n+1 देते हैं और जब रन करते हैं तो हमारा 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो नंबर लिया है, जो भी नंबर है उसमें +1 करेंगे, क्योंकि वो n-1 तक चलेगा। और आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी मैं ड्राई रन से भी क्लियर करता हूँ, इसको देखिए। अब हमको मालूम है 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 720। तो इसको रन करते हैं, तो 720 इसका रिजल्ट आया। अब इसका चलिए ड्राई रन करते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हों। तो अब हमने ड्राई रन करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कितने नंबर दिए? एन, आई और एफ। एन में हमने क्या कहा? 6 लिया। आई में हमारी वैल्यू 1 से स्टार्ट है, n+1 मतलब यहाँ पे लूप एन 6 तक जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट नंबर है इसको एक्सक्लूड कर देता। तो ये वैसे 7 तक लिखा है, तो ये 6 तक जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा? एफ इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। तो एफ इंटू आई 1। अब आई की वैल्यू कितनी हुई? 2। 2 इंटू आई 2। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, और 3 इंटू 2 6। फिर आई की वैल्यू 4 हुई, और 4 इंटू 6 24। आई की वैल्यू 5 हुई, और 5 इंटू 24 120। और अब आई की वैल्यू 6 हुई, और 6 इंटू 120 720। और इसके बाद लूप
एंड हो गया, मतलब आई जब 6 है तो लूप आपका एंड हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल ऑफ 6 इज एफ की वैल्यू 720। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा फिबोनाची सीरीज हमने बात की थी जब हम वाइल लूप कर रहे थे। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज द थर्ड टर्म। मतलब यहाँ पे फिबोनाची सीरीज अगर हम कहें तो होगी 0 1 1 2 3, 2 प्लस 3 5, और 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज सम ऑफ द प्रीवियस टू इज अ थर्ड टर्म। तो उसमें भी हमने पहले दो टर्म प्रिंट किए थे और सी की वैल्यू हमने वहां पे क्या ली थी? 3। अब यहां समझिएगा, हमने यहाँ पे n को नंबर ऑफ टर्म्स लिया है। ठीक है, तो इसको ड्राई रन से अभी ये समझते हैं। इसको रन करते हैं और इसको हम ऐसे किल करते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम भी 8 करते हैं। हमने कहा नंबर ऑफ टर्म्स 8। तो 0 1 1 2 3 5 8 13। अब हम लूप की बात करते हैं। लूप हमारा क्या है? 1 से लेके n-1। n-1 मतलब अगर ये 8 है तो ये 7 तक जाएगा और 7 को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब 6। तो 6 तक क्यों लिया हमने? क्योंकि पहले दो टर्म तो प्रिंट किए थे। जैसे हम वहां पे सी को 3 लेते थे, यहाँ पे भी हम लूप 2 कम चलाएंगे। अगर हम n तक चलाते तो यहाँ पे एक ही कम होता, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतने नहीं आते। तो चलिए इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे हमारा n है, f है, s है, t, और आपका यहाँ पे i। ठीक है, n हमने लिया 8, f कितना है? 0 है, s 1 है, t अभी कुछ नहीं, और i अभी कुछ नहीं। तो पहले सबसे पहले 0 और 1 प्रिंट हो गया। अब i स्टार्ट हुआ 1 से। ठीक है, t इक्वल टू एफ प्लस एस। तो मतलब यहाँ पे 0 प्लस 1 1, और फिर हमने कहा 1 को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब i की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, 2 हुई, सॉरी, उससे पहले ये t प्रिंट हो गया। अब हमने कहा f इक्वल टू एस। f में क्या आ गया? 1। s में क्या आ गया? 1। ठीक है, अब i की वैल्यू 2 हुई। अब हमने कहा 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। ठीक, 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब हमने कहा यहाँ पे f इक्वल टू एस। f में 1 आ गया और s में कितना आ गया? 2। अब i की वैल्यू आपकी कितनी हुई? 3। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगी? 6 तक। ठीक, तो 3 हो गई। अब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, और यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, और अब आपका यहाँ पे f में कितना आ गया? 2, और इसमें कितना आ गया? 3, और ये कितना हो गया? 4। ठीक, 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे आपका 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, और अब आपका यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 5 आया। क्लियर? तो 3 प्लस 5, अब यहाँ पे ये 5 हो गया, और 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे आपका 8 आया। अब आपका कितना हुआ? यहाँ पे 5 आया, और यहाँ 8 आया, और यहाँ पे अब ये 6 हुआ, और 6 तक ही चलेगा ये, और 8
5 + 8 कितना हुआ 30। तो देखिए आपने यहाँ पे कितने नंबर लिए थे 8, तो 8 प्रिंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n को मैनिपुलेट कैसे करेंगे कि क्योंकि हमने 2 टर्म लिए पहले प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपका 6 टाइम चले इतना हम उसको करेंगे। क्लियर? तो फिबोनाची सीरीज भी क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई तो फिर से वीडियो आप पीछे करके देख लें। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ n डिफरेंट नंबर यूजिंग फॉर लूप। अभी हमने इसको किससे किया था? विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप में जब भी हम काउंटर की बात करते हैं, हमको अपने आप मैनुअली उसको इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे मैनुअली इंक्रीमेंट नहीं, फॉर लूप में तो हम काउंटर आपका अपने आप चलता है। तो यहाँ पे देखें, और ये हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिया है जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। उसको रन किया, हमने कहा 5 नंबर्स, पहला टर्म हमने कहा 12, दूसरा 34, तीसरा 25, चौथा 45 और पांचवा हमने दे दिया 19। तो हाईएस्ट क्या है 45। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए इसको का भी ड्राई रन करते हैं हम, क्योंकि ड्राई रन से एक तो आपका लॉजिक क्लियर होता है, दूसरी चीज है आपका लॉजिक भी बिल्डअप होता है। तो अब हमारे जितने वेरिएबल्स हैं n, g और m, 3 वेरिएबल हैं। हमने कहा 5, ठीक है। g की वैल्यू 0 है, m में हमने कहा 12। तो m क्या g से बड़ा है? m क्या 12 0 से बड़ा है? हमने कहा हाँ, तो g की वैल्यू 12 होगी, ठीक है। और i की वैल्यू आपकी 1 थी, ठीक है। अब 2 हुई, तो यहाँ पे आपने इसमें 25 दिया, ठीक है। इस 25 इज ग्रेटर देन जी, तो यस, तो यहाँ पर 25 आया, ठीक है। अब i की वैल्यू 3 हुई, तो अब हमने यहाँ पे सपोज कीजिए 19 दिया। अब 19 तो जी से बड़ा नहीं है, तो जी में 25 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिर से एक नंबर लिया, हमने कहा 45। अब 45 आपका 25 से बड़ा है, तो जी में 45 हो गया। क्लियर? अच्छा, अब ये n+1 तक जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, तो 5 भी ये लेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या दिया? पांचवा टर्म 29। तो 29 45 से बड़ा नहीं है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब लूप से बाहर आ गया, तो ग्रेटेस्ट नंबर 45। क्लियर है? तो इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से देखिए, नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे बढ़ते हैं। अब हमने कहा राइट अ प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमने कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा आपको फॉर लूप से एक बार प्रैक्टिस करा दें। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रोग्राम्स हमारे छूट गए, सारे प्रोग्राम्स तो हम नहीं करा पाएंगे, जो वाइल लूप से हमने प्रोग्राम किए थे वो फॉर लूप से कोशिश कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिएगा, ठीक है। तो अब हमने कहा काउंट का था, तो यहाँ पे 3 काउंटर लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, और तीनों को हमने किससे इनिशियलाइज किया? 0 से। और यहाँ पे एलसिफ का हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब हमने ये प्रोग्राम दिया, अब हमने यहाँ पे सेव किया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमने कहा 6। हमने कहा पहला 1 2 -3
-4 5 0। तो पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 2 है और 0 1 है। आ गया? क्लियर? अब मैं चाहता हूं इसका आप ड्राई रन खुद करो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लास्ट प्रोग्राम है, हमने कहा इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। अब ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, 2 से लेके n माइनस n तक जाएगा, लेकिन लूप कहाँ तक खत्म हो जाएगा, n-1। तो हमने वहां पे कंडीशन क्या दी थी, जब लूप काउंटर और n की वैल्यू बराबर होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए i की वैल्यू आपका अगर 5 लेंगे तो 4 तक ही जाएगी, 5 नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 4 तक है, जैसे ही 5 चेक करेगा तो i की वैल्यू 4 पे ही खत्म हो जाती है। ठीक, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, n-1। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। अब हमने इसको प्रोग्राम को दिया, ठीक है। अब हमने इसको सेव किया, रन किया। हमने कहा 11, 11 तो प्राइम नंबर है, 11 इज अ प्राइम नंबर। अब हम फिर से रन करते हैं, 121 देते हैं, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमने n-1 तक किया, ठीक है। तो इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए कितने वेरिएबल लिए, n और i, दो। हमने कहा पहला 11, चलिए 5 ले लेते हैं। अब हमने कहा i की वैल्यू किससे स्टार्ट, 2। 5 मॉडल 2 0 है, नहीं है। 3 लिया, 5 मॉडल 3 0 है, नहीं है। 4 लिया, 5 मॉडलस 4 0 नहीं है। तो लूप यहीं पे खत्म, क्योंकि ये -1 तक ही जाएगा, उससे बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब i की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे i इक्वल टू n नहीं चेक करेंगे, n-1 तक चेक करेंगे। तो जब n 5 है तो i कितना होना चाहिए, 4। तो ये प्राइम नंबर। अब जैसे 25 लिया, अब हमने कहा यहाँ पे ये 2 है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही 5 आया, ये 5 से डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू तो कितनी है, 24 रहेगी, और i की वैल्यू 5 है, तो बराबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखे, ठीक है। फैक्टोरियल, फिबोनाची, ग्रेटेस्ट ऑफ एन नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और प्राइम नंबर। तो प्रोग्राम जितने भी आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए फ़ायदेमंद है। और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए हमारे कमेंट बॉक्स में। इसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी हम इसमें कमेंट में देंगे, उसको कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो नेक्स्ट टर्म पे हम आपको बताएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रिगार्डिंग द लेक्चर, रिगार्डिंग द कोर्स, और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते रहिए प्रोग्रामिंग, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।